गिव न्यू टॉपिक दैट इज ट्रैकोमा। देखिए ट्रैकोमा में क्या होता है मेनली, ये देखते हैं। ट्रैकोमा में इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम लोग कि मेनली इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेक्टिव ब्लाइंडनेस ग्लोबली। देखिए ये लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का, ठीक है। ग्रेटर देन 150 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड। 150 मिलियन से ज़्यादा पीपल इससे अफेक्टेड होते हैं। एसोसिएटेड विद पुअर हाइजीन एंड इनएडिक्वेट सैनिटेशन। देखिए मेनली कैसे फैलता है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होती है, जहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होता है तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, ठीक है। रीसेंट एस्टिमेट शो 59 कंट्रीज आर एंडेमिक एंड इंडिया हैज़ हाई बर्डन। एंड देखिए इजिप्टियन ऑप्थेल्मिया नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया। डेफिनेशन इसकी क्या है, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस केराटोकंजक्टिवाइटिस। देखिए ये एक काइंड ऑफ कंजक्टिवाइटिस होता है कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से फैलता है। A, B, BA and C मेनली अफेक्टेड चिल्ड्रेन एट अर्ली एज हु डेवलप ब्लाइंडनेस लेटर। देखिए ये मेनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है अर्ली एज में, जो उनकी शुरुआती एज होती है उसमें अफेक्ट करता है, फिर आगे जाके ये ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉजेज ऑफ 6.3% ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस। देखिए ये ग्लोबली जो ब्लाइंडनेस होती है, जो अंधापन है जो ग्लोबल में पूरे है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, उसके लिए ये 3.6% यही मेन कॉज है ट्रैकोमा, ठीक है। हाईली कंटेजियस, ये बहुत कंटेजियस होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। स्प्रेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ कंजक्टिवाइडल सिक्रेशन, जो आँख से जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू ये फैलता है, थ्रू फिंगर्स, टावल्स एंड फ्लाइज। पैथोलॉजी क्या होती है, सी ट्रैकोमैटिस प्रोकैरियोटिक ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। एंड हेल्बेस्ट्रेट प्रोवाजेक इंक्लूजन बॉडीज, इसमें जो होता है इन एपिथेलियल सेल ऑफ कंजक्टिवा नॉट पैथोजोनोमिक, ठीक है। देखिए प्राइमरी इन्फेक्शन एपिथेलियल ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, जो उसका प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो एपिथेलियल ऑफ कंजक्टिवा में होता है और कॉर्निया में होता है। डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन कंजेशन पेपिलरी इनलार्जमेंट एंड फॉलिकल। रिकरेंट इन्फेक्शन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टू एजी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ एडिनोइड लेयर। लेबर सेल्स होती हैं नेक्रोस्ड हो जाती हैं, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड गेंड सेल, ठीक है। देखिए इसकी लाइफ साइकिल दी है क्लेमाइडिया की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ EB टू रेटिकुलेट बॉडी RB एंड रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है RB टू EB, फिर इसमें सेल लाइसिस होने लगती है। ये इसकी पूरी सेल साइकिल है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, 6 Ds होते हैं। Ds मतलब ड्राई, डस्टी, दर्द, डंग, डिस्चार्ज एंड डेंसिटी, क्राउडिंग एरियाज में, ठीक है। एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमास क्या होते हैं, फिंगर, फ्लाइज, फेस, फीसेस एंड फॉर्माइट्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एज, मोर इन फैंसी एंड चाइल्डहुड। देखिए ये जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या चाइल्डहुड में ये ज़्यादा फैलता है। सेक्स कॉमनर इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में ज़्यादातर होता है। ड्राई इंडस्ट्री एनवायरनमेंट से होता है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अनहाइजीनिक कंडीशन, लैक ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था ना होने की वजह से होता है, लैक ऑफ हाइजीन। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न इन्फेक्शन, वेक्टर होता है, फ्लाइज होती है, ठीक है। मटेरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 5 to 21 डेज। एंड ऑनसेट होता है सब एक्यूट बट ऑन मैसिव आउटब्रेक कैन बी एक्यूट। सिम्टम्स होते हैं वाटरिंग, एवरी सेंसेशन, रेडनेस, ठीक है। एंड फोटोफोबिया हो जाता है, ब्लरिंग होती है, माइल्ड पेन होता है। इसमें साइंस क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स, अपर टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है, अपीयर्स रेड वेलवेटी कंजेस्टेड, एसेंशियल लेसन्स इसमें स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है। और स्कैरिंग ऑफ कंजक्टिवा होता है, लिम्बल फॉलिकल्स होते हैं, ये इसके जो होते हैं वो साइंस होते हैं। एंड डायग्नोसिस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, रिक्वायर एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स, फॉलिकल ऑन द अपर टार्सल कंजक्टिवा, लिम्बल फॉलिकल एंड देयर सीक्वल्स। टिपिकल टार्सल कंजक्टिवल स्कैरिंग, vascular pannus most mark on the superior limbus,
ठीक है। एंड मैनेजमेंट इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव डिजीज़ एंड सीक्वल्स, प्रिवेंशन आरएक्स ऑफ एक्टिव डिजीज़, एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं, ओरल एजिथ्रोमाइसिन 1 mg स्टार्ट, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg बीडी फॉर 4 वीक्स, 2 टाइम डॉक्सीसाइक्लिन प्रोवाइड की जाती है 4 वीक्स के लिए, ठीक है। टॉपिकल बेस्ट फॉर इंडिविजुअल केसेस, चीपर, नो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। रेजिमिस जो होते हैं इसके 1% टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन and tetracycline ointment at bedtime for 6 weeks. अदर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, लुब्रिकेंट्स दिए जाते हैं, एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं। प्रिवेंशन क्या है इसका, सेफ स्ट्रेटजी वॉज डिवाइस्ड सर्जरी, करेक्शन ऑफ इंट्रोप्शन एंड इंट्रोपन एंड क्रायोलिसिस होता है एंड इलेक्ट्रोलिसिस होता है। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इनके प्रिवेंशन में, फेशियल क्लीनिनेस रखा जाता है, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, इन्वायरमेंट में हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करना चाहिए। प्रोफाइलिक्सिस इसके क्या होते हैं, गुड पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, यूज़ ऑफ कॉमन टॉवल, हैंडकरचीफ्स एंड डिस्करेज्ड। देखिए किसी के भी टावल या हैंकर चीप वगैरह हैंकी वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड क्लीन वाटर सप्लाई फॉर वॉशिंग, जो वाटर सप्लाई है वो क्लीन होनी चाहिए, फ्लाई कंट्रोल होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड वगैरह डालनी चाहिए, गुड सीवेज प्रॉपर सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। एंड डिस्पोजल गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, वो विंडो स्क्रीन प्रोटेक्टर होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, फर्दर जो इन्फेक्शन ना फैले, अर्ली डिटेक्शन एंड आरएक्स, ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। इन एंडेमिक एरिया टू कंट्रोल इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी, एंडेमिक एरियाज़ में इसकी इंटेंसिटी और सीवियरिटी को कंट्रोल करना चाहिए। नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम होता है, लॉन्च इन 1963 अंडर NPCB, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है। सेफ स्ट्रेटजी ट्रेनिंग एट रूट लेवल एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इसमें। ओके, थैंक यू।